आपने सुना होगा कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो अस्पताल ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही मामला अनूपपुर जिले में सामने आया। ये हॉस्पिटल हमेशा बंद रहता है। हाँ, बंद तो रहा था। जैसे अगर बीमार हो जाए कोई आदमी तो अब ये यहाँ ताला लगा है तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो तो मरना है तो मरना है वो। यहाँ करोड़ों के आधुनिक बिल्डिंग तो बना दिए गए, किंतु डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां अधूरी रह गई। कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो हो गया। जैसे अब यहाँ बंद है तो भाई कोई आए देखे ताके लौट के चले गए अपना। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीरें अनूपपुर जिले से सामने आई हैं, जो हैरान कर देने वाली हैं। आपने सुना होगा कहीं अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो अस्पताल ही नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही मामला अनूपपुर जिले में सामने आया। यहाँ पर करोड़ों की इमारत तो बन गई है, किंतु डॉक्टर ही नहीं है। मरीज यहाँ पर परेशान है और दर दर भटकने को मजबूर हैं। यह पूरा मामला अनूपपुर से सामने आया। अनूपपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलगा की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ अनूपपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की यह तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में न डॉक्टर हैं, न मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है। मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। यह तस्वीरें अनूपपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलगा की हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक अस्पताल भवन तैयार किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि इन अस्पतालों में इलाज की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। कमरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दरवाजों पर ताले लटके नजर आते हैं। इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले ग्रामीण मरीजों को यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते। मजबूरी में उन्हें निजी क्लिनिक या कई किलोमीटर दूर जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। शंकर चौधरी। कहाँ रहते हो? अमलाई। इसी गांव में? हाँ। अच्छा, ये हॉस्पिटल हमेशा बंद रहता है। हाँ, बंद तो रहा थे। अच्छा, चौकीदार भी नहीं है ना यहाँ? हाँ, नहीं है, वो को पता नहीं है। अच्छा, तो जैसे अगर बीमार हो जाए कोई आदमी तो अब ये यहाँ ताला लगा है तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो तो मरना है तो मरना है वो। है ना? हाँ और भाई, पहुँच जाओ थे। तो यहाँ तो ताला बंद है। प्यारे लाल की ओर। दादा, ये 1 बज रहा है लगभग और अभी तक हॉस्पिटल में ताला लगा है, तो मरीज कहाँ जाएंगे अब? मरीज अब देख के चले जाएंगे वो। तो ऐसे में क्या बोलेंगे स्वास्थ्य विभाग को आप? ये तो गलत है सर। यहाँ तो भाई खुलना चाहिए इसको टाइम से। यहाँ रहना चाहिए स्टाफों को। यहाँ तो किसी को पता नहीं है। बंद है और रेट ताला। में क्या है? बंद है, ताला बंद है। आप लोग भी दूर दराज से आते हैं, लेकिन यहाँ ताला पाने के बाद वापस चले गए। जी, यहाँ चले जाते हैं। नहीं, अक्सर बंद तो नहीं पाया जाता है। वहाँ पोस्टिंग है, हम सीएचओ को लगवा दिए फिलहाल। अभी फिलहाल की व्यवस्था के अंतर्गत ये अमलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी बनी है। सुपर अभी संचालित इसलिए नहीं कह सकते कि उसका एचआर होता है। किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए पूरा एचआर होता है। एक डॉक्टर होता है, कंपाउंडर होता है, नर्स होता है, स्टाफ नर्स, जो भी वार्ड वाइज स्वीपर है, ये सब चीजें के लिए हम लोग एचआर प्राप्त करवाने के लिए वहां के लिए हम भोपाल में ऊपर आदेश लिखित में दे दिया गया है। वो जैसे आते हैं तो बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित होगी। फिलहाल वहां व्यवस्था करवाने के लिए किसी तरह मरीज को वहां संचालित कर देख रेख के लिए वहां के लोकल सीएचओ को वहां बैठाए जाते हैं। सर, बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे सीएचओ अपॉइंटेड हैं उनकी 2 जगह ड्यूटी है। 2 जगह नहीं, 1 जगह होती है। उस दिन का आदेश कॉपी है। उस दिन का वो एक अलग है। सर्वे अभियान जांच करने का कहीं भी कर सकते हैं। जहां भी लगाई जाती है ड्यूटी वहां जाते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल में कहीं भी हो। 12 तारीख को उसकी ड्यूटी कहीं और लगा दी थी, उसी वजह से वो ताला लगा के गई थी हॉस्पिटल में। उस दिन हॉस्टल सर्वे में गई थी, बच्ची और लड़कियों का हॉस्टल को जांच के लिए करने के लिए सीएचओ की ड्यूटी लगाई थी। नियमों के मुताबिक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ड्रेसर, वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और सफाई कर्म की तैनाती अनिवार्य होती है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलगा दोनों जगहों पर शासन द्वारा इन पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। स्टाफ के अभाव में ये स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के ही रह गए हैं।
यहाँ करोड़ों के आधुनिक बिल्डिंग तो बना दिए गए, किंतु डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां अधूरी रह गई, जिससे मरीज यहाँ पर परेशान है, दर दर भटक रहे हैं। मरीजों को या तो फिर किसी निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है या फिर कई किलोमीटर दूर जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। 8 बजे से 8:30 बजे से 8:30 बजे से यहाँ कितने देर तक स्टाफ रहते हैं? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद कोई स्टाफ नहीं रहता? 12 बजे के बाद हो गया अपना 12 बजे 1 बजे तक में फिर निकल आते हैं। और शाम को आते हैं कोई? नहीं आते हैं, शाम को मात्र सोने के लिए आते हैं, इसमें जो रहते हैं ताकने वाला। अच्छा, और बाकी अजीत लोग। और जैसे किसी कोई बीमार होता है या कुछ होता है तो हो गया, जैसे अब यहाँ बंद है तो भाई कोई आए देखे ताके लौट के चले गए अपना। हाँ, अभी कल है परसों दिन एक डिलीवरी वाला आया रहा, देखा ताका बेचारा नहीं, अपना लौटा के चला गया यार, इमरजेंसी में रहा वो। यहाँ के इस समस्या के लिए जनप्रतिनिधि लोग कुछ आवाज उठाते हैं? अरे बोले तो यार बहुत मरतबे यहाँ है, बोलते हैं आदमी, मगर अब हो गया, चला रहे हैं किसी माध्यम से, जैसे चल रहा है। डॉक्टर न होने के कारण जो लोग बहुत बीमार पड़े तो वापस हो जाते हैं, हॉस्पिटल से चले जाते हैं दूसरे जगह। कोतमा हो गया, अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया। और ना यहाँ डॉक्टर की कमी भी है, डॉक्टर भी नहीं है और टाइम से रुकते भी नहीं है डॉक्टर। अच्छा, और ये जो स्टाफ रहते हैं यहाँ रहते नहीं है, वो लगातार रहते नहीं है, आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा देखते हैं अपने हिसाब से और चले जाते हैं। अब मरीज आते हैं, फिर मरीज डॉक्टर को पता करते हैं कि कहाँ है डॉक्टर को तो पता ही नहीं रहते, वो तो चले जाते हैं। यहाँ की जो सरपंच है इस मुद्दा को लेके उन्होंने कभी आवाज़ उठाया है? आज तक तो कोई मुद्दे आवाज़ तो नहीं उठाया। अच्छा, कोई भी सहयोग नहीं उनके पास? कोई भी सहयोग नहीं है आज, ना ग्राम सभा बैठाया, ना कुछ भी बुलाया कि गांव लोगों को पूछ के किस चीज़ की समस्या हुई, उस चीज़ की समस्या भी मुआयना नहीं करवाया गया गांव द्वारा, और ना गांव के पब्लिकों को बताया गया सरपंच द्वारा। ना सरपंच इस सब चीज़ में अनदेखा कर रहे हैं और न किस चीज़ को वो कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे, ना ध्यान रख रहे हैं। अभी जो रेगुलर भर्ती होना है, जिसका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है फरवरी माह से, तो जैसे ही उसमें कंप्लीट होता है प्रोसेस, वैसे ही उसमें फुलफिल शासन के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल केवल नर्सिंग स्टाफ और एएनएम के भरोसे व्यवस्था चल रही है, जो आपात स्थिति में मरीजों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आर्थिक तंगी के चलते समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता है। करोड़ों की लागत से बनी इमारतें बेकार पड़ी हुई हैं, ग्रामीण इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब तक जागेगा और इन अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती कब तक की जाएगी। यह तस्वीरें बेहद ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आज जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा एक ऐसी सुविधा है जो हर एक आदमी के लिए बेहद ही जरूरी चीज़ है, किंतु क्षेत्र में जब ऐसे सुविधाएं होने के बावजूद भी सुविधाओं का लाभ लोगों तक ना पहुंचे तो इस बात पर क्या कहेंगे।